नमो नमः दोस्तों, कथम अस्ति भवान, सम्यक अस्मि वा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उपविभक्ति विभक्ति का दूसरा चैप्टर यानी तृतीया विभक्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति में कौन से अव्यय धातु आते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें सह, साकम, समम, सार्धम, अलम, हीन, विना, बधिरः, ये सारे अव्यय आते हैं। आपको ध्यान में रखना है। सह, साकम, समम, सार्धम यानी साथ, जिसके साथ जाना, उसकी तृतीया विभक्ति करनी है। अलम यानी यहाँ पे अलम दो जगह आता है, दो विभक्तियों के साथ जुड़ता है। एक आता है अलम अव्यय जो है ये तृतीया में भी आता है और चतुर्थी में भी आता है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग अर्थ में आता है। जैसे तृतीया में हम लोग लगाते हैं मत करो बस करो के अर्थ में, जैसे अलम कोलाहलेन यानी शोर मत करो बस करो। हीन यानी किसी चीज़ से हीन होना, जैसे नेत्रहीन है तो आँख से अंधा या आँख से हीन, नेत्रहीन, विद्याहीन। वैसे बधिरः यानी किसी चीज़ से कर्णेन बधिरः, तो इस तरीके से हम लोग उसको तृतीया विभक्ति में डालते हैं। और विना यानी विदाउट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विना ये एक ऐसा अव्यय है कि जिसकी दोस्ती द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों के साथ होती है और किसी के साथ भी जाता है। विना ऐसा एक ही ये अव्यय है कि जिसकी दोस्ती तीन विभक्तियों के साथ होती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अभी एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे, तृतीया विभक्ति का वर्कशीट। जैसे पिता डैश सह आपणम गच्छति और ब्रैकेट में लिखा है पुत्र, तो जिसके साथ जाना है उसकी तृतीया विभक्ति करनी है, तो पुत्रेण सह। रु र श आने से न का ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पे त्र में र आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ण हुआ है। तो पुत्रेण सह आपणम गच्छति। सह सीता उद्यानम गच्छति, इसके साथ सीता उद्यान में जाती है, तो किसके साथ जा रही है, तो लता के साथ जा रही है, तो लता की तृतीया विभक्ति करेंगे। जहाँ पे आपने सह, साकम, समम, सार्धम देख लिया, वहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो अव्यय है इसकी दोस्ती तृतीया के साथ है, इसलिए इसके साथ तृतीया ही आएगी। तो यहाँ पे आएगा लतया सह सीता उद्यानम गच्छति। रामः डैश सार्धम विद्यालयम गच्छति। सार्धम सह, साकम, समम, सार्धम यानी साथ, किसके साथ जा रहा है, मित्र के साथ जा रहा है, तो मित्र की तृतीय विभक्ति करेंगे मित्रेण सह। माता डैश सह मंदिरम गच्छति। सूत यानी बेटा, तो बेटे के साथ जा रही है, तो सूतेन सह। छात्राः साकम गच्छन्ति यानी इसके साथ जाते हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो अध्यापक के साथ जा रहे हैं, जिसके साथ उसकी तृतीय विभक्ति अध्यापकेन। विना किम जीवनम, इसके बिना जीवन नहीं है, तो किसके बिना, तो जल के बिना। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का वर्कशीट देख रहे हैं, इसलिए हम लोग, मैं यहाँ पे तृतीया लगा रही हूँ, जलेन विना, लेकिन विना के लिए हम लोग द्वितीया, तृतीया और पंचमी ये तीनों विभक्तियों के साथ इसकी दोस्ती होती है, इसलिए तीनों के साथ जाता है। अगर मैं बोलूँ जलम विना किम जीवनम तो वो भी करेक्ट होगा, जलेन विना किम जीवनम तो वो भी करेक्ट होगा, और जलात विना किम जीवनम तो वो भी करेक्ट होगा। तो विना की दोस्ती द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति के साथ होती है। डैश विना जीवनम नास्ति, इसके बिना जीवन नहीं है, किसके बिना, ज्ञान के बिना। तो यहाँ पे अभी तृतीया का देख रहे हैं हम लोग वर्कशीट, इसलिए तृतीया में मैं लिखूंगी इसको ज्ञानेन विना जीवनम नास्ति। अलम डैश और ब्रैकेट में लिखा है कोलाहल यानी शोर, तो शोर मत करो बस करो, तो अलम कोलाहलेन। अलम परिश्रम मतलब परिश्रम मत करो बस करो, परिश्रमेण। राहुलः डैश हीनः अस्ति, हीन है किससे, नेत्र से, आँख से अंधा, आँख से हीन, तो नेत्रेण हीनः अस्ति। रमेशः डैश बधिरः अस्ति, बधिर यानी बहरा है, तो इसके यहाँ पे तृतीय विभक्ति में हम लोग लगाएंगे कर्णेन बधिरः। डैश विना छात्रः न पठति, इसके बिना छात्र नहीं पढ़ता है, किसके बिना, पुस्तक के बिना, तो पुस्तकेन विना। तृतीय विभक्ति देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तृतीय लगाई है। हीनः नरः न शोभते, इससे हीन मनुष्य शोभा नहीं देता है, किससे हीन, विद्या से हीन। विद्या शब्द स्त्रीलिंगी, विद्या आकारांत शब्द है, इसलिए इसको लता के जैसे चलाना है, तो लतया वैसे विद्यया।
अलम कोपेन यानी गुस्सा मत करो, बस करो, तो अलम कोपेन। तो इस तरीके से हम लोगों ने तृतीया विभक्ति में कौन से अव्यय आते हैं या कौन से अव्ययों की दोस्ती तृतीया विभक्ति के साथ होती है वो देखा। साथ में हम लोगों ने एक वर्कशीट भी सॉल्व की है ताकि आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ आपको तृतीया विभक्ति और किस तरीके से आपको अव्यय याद रख के तृतीया विभक्ति का यूज़ करना है या किसकी दोस्ती तृतीया विभक्ति के साथ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तृतीया विभक्ति के बारे में जाना कि तृतीया विभक्ति में कौन से अव्यय आते हैं, कौन से धातु आते हैं और उनको कैसे यूज़ करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारे ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई। साथ में हम लोगों ने एक वर्कशीट भी सॉल्व की है। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।